अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। आज आपके साथ एक और रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये रेसिपी जो है ना बहुत झटपट वाली है। मतलब इसमें कोई भूनना शुनना नहीं है, कोई मसालों को भूनना नहीं है या कुछ ऐसी बात नहीं है। बहुत टाइम सेविंग कह लें आप, टाइम सेविंग वाली रेसिपी कि हमने उसमें बस सब कुछ डालना है और उसने खुद ही पक जाना है और बस आपको फिर आखिर में सिर्फ 5 से 10 मिनट उसको देने हैं, ठीक है। और इसके बीच में, इस रेसिपी के बीच में आप अपना कोई दूसरा काम भी कर सकते हो। कपड़े धोने या झाड़ू लगानी है या कोई और भी, या चाय पीनी है वो भी कर सकते हैं, या कोई आपको ऑनलाइन कोई काम करना है तो इतनी देर में आपका वो भी हो जाएगा। और इस पूरी रेसिपी को आई थिंक बनने के लिए तकरीबन आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो आज की रेसिपी क्या होने वाली है उसके लिए वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अभी, और लाइक भी कर दें और कमेंट्स कीजिए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और मेरी रेसिपी ज़्यादातर मैं ऐसे बनाती हूँ कि उर्दू ना भी बोलूँ और सॉरी कि देख के हर कोई कॉपी कर सकता है, बना सकता है उसको, ठीक है। तो ट्राई करते हैं। ओके जी, तो आज हम बना रहे हैं चिकन, और वो भी हम दम पे। आप ऐसे बोल सकते हो उसको कि ये दम वाली चिकन, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या लिया है, एक प्याज ले लिया है। मेरे पास लाल प्याज था आज तो मैंने लाल प्याज ले लिया है। आपके पास सफ़ेद है तो आप सफ़ेद भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। एक चिकन लिया है मैंने, 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के और उनको काट लिया है। बहुत चूरा भी नहीं करना है, बस नॉर्मल साइज़ में। और लहसुन अदरक लिया है, उसको भी मैंने इस तरह क्रश कर लिया। और जो 2 हरी मिर्चें ली हैं, हरी मिर्चें जो हैं वो भी मैंने लंबी लंबी काट ली हैं। उसके अलावा मेरे पास है यहाँ पे नमक, और ये मैं 2 किस्म के जो मसाले हैं ना इसमें मिला के ऐड करने वाली हूँ। एक है बटर चिकन का और एक है कोरमा मसाला, तो उसका जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा हो जाता है। दोनों में से मैं एक एक चम्मच ही डालूँगी, ठीक है। और ये ऑयल हो गया। अब हम यहाँ पे जो है क्या करेंगे, सबसे पहले तो कर देंगे चूल्हा ऑन, सॉस भी कर देते हैं ऑन, ठीक है जी। अब आपको थोड़ा सा शोर सुनाई देगा, वो क्या करूँ, एग्जॉस्ट में आ ही जाता है, एग्जॉस्ट के फ़ैन में ना। अभी तो मैंने लो पे चला दिया, मीडियम पे रखूँ तो ज़्यादा आवाज़ आएगी, तो हम लो पे ही रख लेते हैं, ठीक है। ओके, प्याज चूल्हा खोल दिया। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा ऑयल। ये सारी चीज़ें वैसे इसमें जाएंगी एक साथ। ये देखिए चिकन भी मैंने डाल दिया, चिकन मैंने धो लिया था अच्छे से। और उसके बाद ये चीज़ें ये भी इसमें गई। ओके जी, तो यहाँ देखिए मैंने इसमें डाल दिया ये वाला जो स्पून था, तकरीबन मैंने 3 स्पून जो है मैंने ऑयल डाल दिया। उसके अलावा मैंने ये नमक डाल दिया, यहाँ पे ये कोरमा मसाला डाल दिया, और ये जो वाइट वाइट सा नज़र आ रहा है ब्राउन ब्राउन, ये है हमारा बटर चिकन मसाला, ठीक है। सब चीज़ें इसमें मैंने डाल दी हैं और अब मैं इसको हिला लूँगी एक दफ़ा अच्छी तरह। तो चिकन हमने अच्छे से धो के डाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और आप लोगों के अभी सबके रमज़ान आने वाले हैं, तो आप लोगों की क्या तैयारियां चल रही हैं रमज़ान के लिए, तो शेयर कीजिएगा ज़रूर नीचे कमेंट्स में। और इसके अलावा मुझे भी कोई अच्छी सी रेसिपीज़ बताइए कि जो मैं रमज़ान में आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, बनाऊँ। और एक्चुअली ज़्यादातर तो मैं रमज़ान में कोशिश करते हैं कि सिंपल ही हो, इतना ज़्यादा ऑयली खाना ना हो। मतलब देखते हैं अब के इस साल क्या होता है। और सहरी में आप लोग क्या खाते हैं, बनाते हैं।
इफ्तारी में क्या बनाते खाते हैं, ये भी बताइएगा। अच्छा जी, ये अभी हमने इसको अच्छे से मिला लिया, मसाला हर जगह लग गया, और इसको अब हम जो है ढक देंगे, ठीक है, अच्छे से। और इसको हम कर देंगे मीडियम स्लो फायर पे, ठीक है। अब इसी में इसमें टमाटर का पानी निकलेगा, चिकन का पानी निकलेगा, ये इसी में गल जाएगी, आपको पानी डालने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ मैंने हरी प्याज और हरा धनिया जो है वो मैंने इसको फ्रेश होने के लिए रख दिया है। अभी ये 10 मिनट इसमें रहेगा तो अच्छा सा क्रंची और फ्रेश हो जाएगा, और फिर मैं इसको काट लूँगी, ठीक है। फिर आपसे मिलती हूँ मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद, 15 मिनट, आई थिंक 15 मिनट बाद। ओके गाइस, 20 मिनट हो गए हैं। इन 20 मिनट में बीच में एक दफ़ा मैंने चम्मच चला दिया था, और अभी देख सकते हैं आप मेरा चिकन भी गल गया है अच्छे से, और सारी मसाला भी अच्छे से बन गया है, और हर चीज़ बहुत ग्रेवी, अगर आपको मैं दिखाऊँ ग्रेवी, एक दूसरे चम्मच दिखाती हूँ, इसका चम्मच, ये देखिए इसकी ग्रेवी भी कितना अच्छे से ग्रेवी बन गई है, सिर्फ उसी टमाटरों में और उसी में, ठीक है। अब मैं इसमें एंड में क्या डालने वाली हूँ, थोड़ी सी जो है कसूरी मेथी, ठीक है, तकरीबन आधा चम्मच, और मेरे पास ये हरी प्याज के ये ऊपर के बचे थे तो मैं ये ऐसे ही काट के डाल दिए इसमें, ये मतलब क्रिस्पी ही मुँह में आएगा तो अच्छा लगेगा। 2 मैं यहाँ पे डाल रही हूँ साबुत हरी मिर्चें, और ये आ गया हमारा हरा प्याज, और ये थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है। ये सब चीज़ें डाल के मैं एक ज़रा सा चम्मच चला दूँगी। अब देख रहे हैं कितना प्यारा कलर आया है, कोई बुनाई नहीं हुई। आई थिंक रमज़ान के लिए तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है कि इसमें आपको किचन में ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, और आराम से जो है आप इसको ढक वक के सब चीज़ें डाल के चले जाएँ, नमाज पढ़ें। जब तक नमाज कुरान पढ़ के आएंगे 20 मिनट में तो आपकी हांडी तैयार हो चुकी होगी, ठीक है। इसको यहाँ हम छोड़ देंगे, कवर कर देंगे 2 मिनट। 2 मिनट कवर करने के बाद टन टनान हमारा हांडी रेडी है। मिर्चें जो हैं इसी तरह कच्ची आएंगी तो ये ज़्यादा अच्छी लगेंगी, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे एक्स्ट्रा खाने के लिए डाली गई। ये यहाँ पे हमारी रेसिपी होती है ख़त्म। अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, दुआओं में मुझे रखिएगा याद। आगे रमज़ान आ रहे हैं, दुआ कीजिएगा कि सब लोग खुश रहें, और जितना हो सके किसी न किसी की मदद ज़रूर करें। एक दिन में एक मदद, छोटी ही बड़ी हो कुछ भी हो, आपके हिसाब से आप करिए ज़रूर उसको, ठीक है। मिलती हूँ फिर इंशाल्लाह आप लोगों से किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।